नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या एक हेयर स्टाइल, सिर्फ एक हेयर स्टाइल, किसी एक्टर के हॉलीवुड करियर का लॉन्च पैड बन सकता है। विद्युत जामवाल स्ट्रीट फाइटर में आ रहे हैं और उनका जो नया बाल्ड लुक है उसने तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। बिल्कुल। हमारे पास विद्युत जामवाल द स्ट्रीट फाइटर बाल्ड रेवोल्यूशन लेख से कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं, तो आइए इस पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। बिल्कुल, मतलब 12 दिसंबर 2025 को जब वो पोस्टर आया ना, हाँ, वो सिर्फ एक लुक रिवील नहीं था, वो तो एक धमाका था कह सकते हैं। विद्युत के वो जाने पहचाने लंबे बाल गायब थे पूरी तरह से। और उनकी जगह एक बहुत ही इंटेंस शेव्ड हेड लुक था। हाँ। जब मैंने वो पोस्टर पहली बार देखा मैं सच में चौंक गया था। उनके बाल हमेशा से उनके स्टाइल का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बड़े बदलाव के पीछे की सोच क्या हो सकती है? ये सिर्फ एक किरदार के लिए है या कुछ बड़ा हो रहा है? ये सिर्फ एक किरदार से नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमारा स्रोत भी कहता है, ये हॉलीवुड के लिए एक तरह की चेतावनी है। अच्छा। हाँ, ये एक विजुअल स्टेटमेंट है कि अब असली एक्शन आया है, बाकी सब तो वार्म अप था। ये बॉलीवुड की इमेज को पीछे छोड़कर एक ग्लोबल एक्शन हीरो के टेम्पलेट में खुद को फिट करने की कोशिश है। ये दिलचस्प है, ग्लोबल एक्शन हीरो का टेम्पलेट। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पूछे? क्या ये लुक थोड़ा स्टीरियोटाइपिकल नहीं है? मतलब हॉलीवुड में जब हम बाल्ड एक्शन हीरो सोचते हैं तो ड्वेन द रॉक जॉनसन, विन डीजल, जेसन स्टेथम जैसे नाम हाँ, दिमाग में आते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये विद्युत के लिए एक जोखिम हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हाँ, एक तरह से स्टीरियोटाइप है, लेकिन ये एक बहुत ही सफल और शक्तिशाली स्टीरियोटाइप है। एक नए एक्टर को ये इमेज बनाने में सालों लग सकते हैं, वहीं विद्युत इस एक लुक से सीधे उस लीग में खड़े हो गए हैं, तो ये जोखिम कम, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि ये विजुअल शॉर्टकट प्रशंसकों तक सीधे पहुंच गया है, मतलब जोरदार तरीके से। हाँ, वो तो देखने लायक था। सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं थीं, लोग उन्हें फाइनल बॉस तक कह रहे हैं। एक कमेंट जो मुझे बार बार दिखा वो था, हेयर गया पर ऑरा डबल। ये सिर्फ लुक की तारीफ से ज्यादा लगता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ लुक को लेकर उत्साह नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि भारतीय दर्शक अपने स्टार्स को हॉलीवुड में एक अलग, ज्यादा दमदार रोल में देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। सालों तक हमारे एक्टर्स को छोटे मोटे रोल मिलते रहे, जैसे टैक्सी ड्राइवर या आईटी एक्सपर्ट। ये लुक उस पूरी धारणा को तोड़ता है। ये एक लीड का, एक हीरो का लुक है, एक ऐसी ताकत का जिससे टकराया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। वो ऑरा डबल होने की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि उनका कद बड़ा लगा है। सही बात है। ये मुझे अग्निपथ में संजय दत्त के कांचा चीना वाले लुक की याद दिला रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिल्कुल, कभी कभी एक लुक किरदार की आधी कहानी कह देता है। हाँ। स्रोत में एक मजाकिया टिप्पणी भी है कि बॉल्ड लोग फाइट नहीं करते, खून पिलाते हैं, जो इस लुक की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये एक पूरा बयान है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक हेयर स्टाइल बदलना नहीं है, ये एक सोची समझी ग्लोबल ब्रांडिंग है। एक सफल एक्शन हीरो के सांचे में खुद को ढालना है और भारतीय दर्शकों की उस गहरी इच्छा को पूरा करना है जो अपने स्टार्स को दुनिया के मंच पर ताकतवर किरदारों में देखना चाहते हैं। हाँ, और स्रोत उन्हें इंडिया का एक्शन एक्सपोर्ट और हॉलीवुड का नया नाइटमेयर तक कह रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी होगी। क्या? ये लुक दरवाजा खोलता है, ये जबरदस्त उम्मीदें जगाता है, पर असली परीक्षा तो स्क्रीन पर होगी। लुक ने जो वादा किया है, अब परफॉर्मेंस को उसे पूरा करना होगा। और इसी शक्तिशाली ब्रांडिंग ने एक बहुत ही मजेदार सवाल भी खड़ा कर दिया है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। विद्युत का लुक इतना दमदार और हीरो वाला है कि अब सवाल ये उठता है, स्ट्रीट फाइटर में विलन कौन? क्योंकि हीरो तो विद्युत ऑलरेडी बन चुका है। अब ये सोचने वाली बात है।